क्या यह सबसे अधिक शक्तिशाली और निरंतर गढ़ने की तकनीक है? पापा, मैं लौट आया हूं। पापा एक बेकार इंसान है, वे आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपकी अपनी राह, आपका अपना चुनाव। पापा अब यहाँ से चले गए हैं। क्या श्याओसान घर पहुंच चुका होगा? आइए। नमस्कार आदरणीय गुरुजी। आप हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि हमें मिले हुए 20 वर्ष हो गए हैं, है ना? अब मेरी यह स्थिति देखकर आपको मुझे पहचानना कठिन नहीं होगा। मैं तांग हाओ हूं, मेरा नाम तांग हाओ है। आप होथियन हैं। पिछले खिताब का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लगता है मेरी अटकलें सही थीं। गलत। आप वास्तव में छोटे के पिता हैं। वह पहले ही घर जा चुका है, तो आप यहां क्यों हैं? क्योंकि वह घर चला गया है, इसलिए मैं यहां हूं। मुझे पता है कि आपने उसे शिष्य माना है। मुझे पहले ही मिलना चाहिए था। मैं जा रहा हूं। मेरा एकमात्र लगाव बस उसी से है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं श्याओसान को तुम्हारे विश्वास पर छोड़ दूं। आप जाने वाले हो? कहां जा रहे हो? प्रस्थान करना। नहीं, मैंने लौटने का फैसला किया। कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें मुझे अवश्य ही पूरा करना होगा। वह तुम्हारा बेटा है, क्या तुम ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी? वह भी आपका शिष्य है। मुझे यकीन है कि आप उसका ध्यान रखेंगे। वह मेरे साथ रहकर खुश नहीं रहेगा। उसकी जिंदगी का चुनाव उसे खुद करना चाहिए, चाहे उसे एक असाधारण रास्ता ही क्यों न चुनना पड़े। मैं उस पर विश्वास करता हूं। मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि श्याओसान आपसे बहुत लगाव रखता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से चले जाना उसके लिए बहुत क्रूर होगा? मेरे साथ रहना उसके लिए अत्यधिक निर्दयता होगी। ठीक है, जो कहना था मैंने पूरी तरह से कह दिया है। चाहे जब भी हो, कृपया याद रखें। हमें अब चाहे। छोटा 5, बहुत धन्यवाद। किस बात के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं? शुक्रिया, आप हमेशा मेरे साथ रहे। उदास मत होइए, आपके पिताजी सिर्फ अस्थायी रूप से गए हैं। एक दिन आप सभी लोग फिर से अवश्य मिलेंगे। शायद उनका जाना सिर्फ इसलिए था ताकि आप बेहतर तरीके से बढ़ सकें और अधिक मजबूत बन सकें। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो क्या यह उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं करेगा? संभवतः ऐसा ही है, लेकिन वह क्यों चला गया? पापा मेरे इकलौते रिश्तेदार थे। उन्हें खोने के बाद घर अब घर नहीं रहा। आपके पास पिता नहीं है, लेकिन क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? अगर आपको कोई रिश्तेदार ढूंढना है, मुझे तुम्हारी बड़ी बहन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से मुझे शाओवू जी कहो। सब यही कहते हैं, बस आप अपवाद हैं। आप शायद मुझसे कुछ महीने छोटे हैं। अगर आप मेरी बहन बनना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा मत सोचो। मैं केवल बड़ी बहन बनूंगी, छोटी बहन नहीं बन सकती। छोटे 5, मेरे साथ बाहर चलो, कुछ दिखाना है।
छोटे 5, यही मैं पहले अभ्यास करता था। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आशा है कि आप मुझे गंभीरता से जवाब दोगे। हाँ, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी उन बूढ़े प्रोफेसरों की तरह लग रहे हो जो कॉलेज में होते हैं? छोटा, क्या तुम मेरी बहन बनोगी? मैं सच में चाहती हूँ कि मेरे पास एक और परिवार का सदस्य हो। मैं एक गरीब आम परिवार से हूं। मैं आपको न तो धनराशि प्रदान कर सकता हूं और न ही ताकत, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं हमेशा अपनी बहन की सुरक्षा की गारंटी दूंगा। उसे किसी भी प्रकार की चोट कभी नहीं पहुंचने दूंगा। यदि किसी दिन बहुत सारे लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहें और वे लोग इतने शक्तिशाली हों कि आप उन्हें पराजित न कर सकें, तो आप क्या करेंगे? तो फिर उन्हें पहले मेरे मृत शरीर को पार करना पड़ेगा। भैया, शुक्रिया बहन। क्या मैं आपको भाई साहब नहीं कह सकता? क्यों? आखिरकार मैं नॉटिंग के सभी छात्रों का नेता हूँ। अचानक कई भाई कैसे हो सकते हैं? वे मुझे कैसे देखेंगे? ठीक है, तुम मुझे छोटा भाई ही कह सकते हो। बस मुझे दिल से यह पता है, तुम मेरी बहन हो और यही काफी है। तो ये तुम्हारे लिए है। ओह, यह वस्तु क्या है? इसे बिना आवाज की तलवार भी कहा जा सकता है। बस स्विच को चालू करने की जरूरत है। अंदर की 3 छोटी तलवारें आपके नियंत्रण के अनुसार निकल जाएंगी। इसे चालू करने पर आवाज कम होती है, जिससे विरोधी को पता लगाना मुश्किल होता है। पहले अभ्यास के दौरान मैंने तुम्हें इसे इस्तेमाल करते नहीं देखा। ऐसी चीज, मैं आप पर इस तरह के घातक हथियार का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे आपका आभार व्यक्त करना चाहिए। देखो, वहाँ एक मच्छर है और मैं उसके बाएं पंख को बिना उसकी जान लिए मार सकता हूँ। क्या तुम यकीन करते हो? क्या आप मजाक कर रहे हैं? गुस्सा, ये एक ऐसा राज है जो पापा भी नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी बहन की रक्षा करने की क्षमता होना बहुत मजेदार लगता है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? नहीं। अच्छे भैया, कृपया मुझे सिखा दीजिए ना। हाँ, तुम्हारी हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए अगर तुमने इसे सीख लिया तो पता नहीं कितने लोग मुश्किल में पड़ेंगे। पहले कलाई की तलवार का सही उपयोग सीखो, वह भी एक छिपा हथियार है। तुम तो बहुत कंजूस हो। पापा,
क्या आप सच में डरते हैं कि मैं आपके पास रहकर मजबूत नहीं बन पाऊंगा? आप निश्चिंत रहें, मैं एक सच्चा पुरुष बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं निश्चित रूप से आपका गर्व बनूंगा। टांगमैन, मैंने तुम्हें छोड़े हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैं हमेशा टांगमैन का हूँ। डोलो महाद्वीप, यहाँ पर मैं तांग कबीले को विकसित और समृद्ध बनाऊंगा। आखिरकार इस सोतो शहर में पहुंच गए। सच में समझ नहीं आता कि गुरुजी क्या सोच रहे हैं, जबकि कई मिडिल स्कूल बिना शर्त हमें दाखिला देने को तैयार हैं। लेकिन उसने फिर भी तुमसे उस शैलेक अकादमी में आवेदन करने को कहा जिसका कोई स्तर नहीं है। शिक्षक ने मुझे परीक्षा देने को कहा था, तुम्हें नहीं। किसने कहा कि तुम साथ आओ? अच्छा हुआ कि बालाक राज्य और फासनो प्रांत की सीमा लगती है, नहीं तो तुम्हारी शिकायतें और बढ़ जाती। शिक्षक ने क्या सोचा था? सच में तुम्हारा दिल नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। आखिर तुम मेरे भाई हो। वैसे भी परसों परीक्षा है। जो भी हो, तुम्हें मेरे साथ इस सोटो शहर में 2 दिन घूमना होगा ताकि मेरे मासूम दिल को हुई चोट का मुआवजा मिल सके। नोटिंग अकादमी की बड़ी बहन, फिर भी मासूम दिल। मैं बहुत थक चुका हूँ। चलो हम किसी ठहरने की जगह तलाश करते हैं। ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर रोज होटल एकदम उपयुक्त रहेगा। ठीक है, मानता हूँ। नए हो क्या? जी हाँ, आप कौन हैं? कृपया अपने प्रबंधक को बुला सकते हैं? इस भाई साहब, ऐसा प्रतीत होता है कि हम पहले आए थे तो क्या हुआ? इससे आपको क्या विशेष अंतर पड़ता है? बहुत अच्छा। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आत्मा गुरु हैं। चलो आओ, तुम सब एक साथ आओ। आओ, मैं तुम्हें मुझे बॉन्ड का मौका देता हूं। या कृपया आप सभी एक प्रस्तुति प्रस्तुत करें। अरे पहन लीजिए। बातचीत करने से सब कुछ सही हो जाएगा। बातचीत करने से सब कुछ सही हो जाएगा। वांग मैनेजर, आप सभी लोग सच में व्यापार करने में और भी अधिक माहिर होते जा रहे हैं। अरे कृपया ऐसा मत कहिए। नए कर्मचारी नियम नहीं समझते। माफ कीजिए, माफ कीजिए। ओह, क्षमा करें दोनों मेहमानों, वह कमरा दाई शाओ द्वारा आरक्षित है। कृपया आप दोनों किसी और जगह का चयन करें। हम बिल्कुल नहीं हटेंगे तो क्या होगा? कुत्ते की नजर से इंसान को देखने वाले, ये मत समझो कि हम छोटे हैं तो आसानी से परेशान कर सकते हो। आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन अब ये इतनी आसानी से नहीं होगा। बड़े साहब, आप दोनों मेहमान कृपया जल्दी से दाई साहब से माफी मांग लें, अन्यथा ज्यादा बातें ना करें। सारी हानि मेरी समझें। मुझे करने दो। क्यों? जब मैं खुद आता हूँ तो मैं इसे सुअर के सिर के समान बना देता हूँ। मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। बहस की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप सब साथ आ सकते हैं। ध्यान रखना। रास्ता दिखाएं।